नाजरीन, आपने पाक फजाइया की शानदार कारकर्दगी तो सुन ली, लेकिन आज आपको दिखाते हैं पाक अफवाज का वो गेम चेंजर हथियार जिसने एलओसी के ऊपर पाकिस्तान को टेक्टिकल सुपीरियोरिटी दी, टेक्टिकल जो बढ़तरी है वो दिलाई, जो कि गेम चेंजर साबित हुआ है, जिसने दुश्मन के तोपखानों को चुप करवा दिया, जिसने चौकियां तबाह कर दी दुश्मन की, जिसने दुश्मन को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और फिर दुश्मन सफेद झंडे लहरा करके कहता रहा कि हम हार मानते हैं, हम अब अमन चाहते हैं। वो तखरीबकार दुश्मन जिसने रात के अंधेरों पे हमारे ऊपर हमला किया था, लेकिन उसके बाद वो माफिया मांगने पर मजबूर हो गया। इसको इस हद तक कौन लेकर आया, वो कौन सा हथियार था, वो भी सामने आ चुका है। वो आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर और इसी के साथ आपको बताएंगे कि चाइना कैसे अब दुनिया का लीडिंग मुल्क बनने वाला है ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। उन्होंने एक ऐसा खतरनाक किस्म का ड्रोन तैयार कर लिया है जो कि दुश्मन की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी धज्जियां बिखेर सकता है और 12 घंटे तक वो जो अपना दुश्मन है उसको फॉलो कर सकता है। उसके पास पेलोड की सलाहियत भी मौजूद है, वो हमला भी कर सकता है। और ये जो इजरायली साख्ता जो हेरोप ड्रोन पाकिस्तान के अंदर भेजे गए थे उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, वो भी आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दसबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो पाक भारत टाकरा हुआ 2025 का, इसके अंदर पाक फजाइया ने जो कारकर्दगी दिखाई है उसकी पूरी दुनिया इस वक्त तारीफ कर रही है, वो पूरी दुनिया के अंदर मकबूल हो चुकी है और ये बात साबित हो चुकी है कि पाक फजाइया सा कोई नहीं है। लेकिन जब ये हवाई जंगें लड़ी जा रही थी, फजाई तौर पे जो लड़ाई है वो जारी थी और डॉग फाइट्स हो रही थी, तभी जमीनी जो जंग है वो भी एक लड़ी जा रही थी और वो थी एलओसी के ऊपर। जब भी दोनों ममालिक के माबैन कोई भी चपकलिश होती है, कोई भी हीट होती है, तो एलओसी वो पॉइंट है जहां पे बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू हो जाती है, अंधाधुंध फायरिंग जो है वो शुरू की जाती है। लेकिन अब की बार पाक अफवाज को वहां पर भी बढ़तरी हासिल हुई है। कैसे हुई है? पाक अफवाज ने एक हथियार ऐसा इस्तेमाल किया है जिसने ना सिर्फ दुश्मन की चौकियां तबाह कर दी हैं, ना सिर्फ दुश्मन की जो चेक पोस्टें हैं उनको राख का ढेर बना दिया, बल्कि दुश्मन के जो फौजी हैं उनको भी हलाक कर दिया। और उसके बाद दुश्मन सफेद झंडे लहराने पर मजबूर हो गया और माफिया मांगता रहा, सरेंडर कर गया। यह हथियार था SH-15। दोस्तों, ये आर्टिलरी सिस्टम है और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है जो कि पाकिस्तान ने हालिया दिनों में चाइना से एक्सपोर्ट किया है और चाइना से हासिल किया है। बाकी हथियारों की तरह हमारे पास जो मेजर हथियार हैं वो भी चाइना से आए हैं और अब ये जो SH-15 है, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है, ये पाकिस्तान ने चाइना से हासिल किया। और ये चाइना का जो अंदरूनी दिफाई निजाम है PCL-181 उसका एक एक्सपोर्ट वर्जन है जो कि उन्होंने हमें दिया है और ये व्हील्ड है। इसके ऊपर जो है वो आप व्हील भी देखेंगे, इसको आप मूव कर सकते हैं, मूवेबल है। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये हल्के वजन का है और ऐसा आर्टिलरी सिस्टम है जो कि शूट की सलाहियत भी रखता है और स्कूट की सलाहियत जो है वो भी रखता है और इससे जो है वो आप दुश्मन को बासानी निशाना बना सकते हैं। इसको एलओसी के ऊपर भरपूर किस्म का इस्तेमाल किया गया है और आर्टिलरी फॉर्मेशंस ने दुश्मन को तेजी से निशाना बनाकर मुकाम बदलने की सलाहियत जो है वो पाक अफवाज को दे दी। वो इसी हथियार की वजह से मुमकिन हो पाया है। और अगर आप मजीद बताऊं आपको तो इससे हुआ ये कि जो पाक फौज की जो आर्टिलरी सिस्टम था उसके अंदर जो हाई प्रिसीजन दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत है उसके अंदर इजाफा हुआ और वो भी इसी SH-15 की वजह से हुआ। उसके बाद जो हायर फायर रेट है वो भी पाक अफवाज को मिल गया जमीनी जंग के मौके के ऊपर और उसके बाद जो हाई मोबिलिटी है वो भी मिल गई और वो इसलिए मिल गई क्योंकि ये एक तो हल्का है, ऊपर से व्हील्ड है, तो इसको मूव कर सकते हैं आप, जल्दी से मूव करके किसी दूसरे पॉइंट पर जा सकते हैं जहां से आपने दुश्मन को अटैक करना है। तो यूं इसने पाकिस्तान को, जो पाक अफवाज हैं उनको टेक्टिकल जो सुपीरियोरिटी है वो दे दी दुश्मन के ऊपर, जिसको इस्तेमाल करके पाक अफवाज ने एलओसी के ऊपर भी दुश्मन की कमर तोड़कर रख दी और फिर दुश्मन माफिया मांगने पर मजबूर हो गया था। दोस्तों, ये वाला तमाम तर जो आर्टिलरी सिस्टम है ये भी हमने चाइना से लिया है और चाइना ने हमारी मदद की है। जब चाइना की हम बात कर ही रहे हैं तो
मैं आपको यह भी बताता चलूं कि चाइना जो है वो दुनिया का एक लीडिंग मुल्क बनकर उभर रहा है, सामने आ रहा है, क्योंकि वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और ऐसे ऐसे ड्रोन्स प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू कर रखे हैं और इतनी तादाद में शुरू कर रखे हैं कि हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। इतनी ज्यादा जो वसी पैमाना है उसके ऊपर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त चाइना के अंदर हो रही है। अभी पाकिस्तान के अंदर जब ड्रोन अटैक हुआ तो इजरायली साख्ता जो हेरोप ड्रोन है वो इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन उनकी खसूसियात क्या थी और अब जो चाइना के अंदर ड्रोन तैयार हो रहा है उनकी खसूसियात में कितना फर्क है वो आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो उसके अंदर एक नाम जो बहुत ज्यादा नुमाया है वो है FH-95 ड्रोन का। दोस्तों ये ड्रोन चाइना के अंदर तैयार किया जा रहा है जो कि अपनी नौयत का एक मुनफरिद जो है वो ड्रोन समझा जा रहा है और ये ड्रोन दीगर जो ड्रोन्स हैं उनकी मानिंद जासूसी भी करेगा, मतलब कि सर्वेलेंस भी करेगा और अटैक की सलाहियत रखने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की सलाहियत से भी जो है वो आरास्ता किया गया है। इसको दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक आलात को जाम करने और उनको धोखा देने के लिए, उनको गुमराह करने की सलाहियत जो है वो भी इसके अंदर रखी गई है। ये जो है वो दुश्मन के ना सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम को सप्रेस कर सकता है और बल्कि ये उसको डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने अभी जो अपने अटैक किया इंडिया के अंदर तो वहां पे हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जिसके ऊपर वो बड़ा मान करते थे, बड़ा नाज था उनको, उसको तबाह कर दिया है। लेकिन अगर सोचें ये वाला ड्रोन पाकिस्तान के पास आ गया तो फिर इंडिया का क्या हशर होगा। और ये बात दूर नहीं है कि चाइना पाकिस्तान को ये ड्रोन दे दे, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने जिस तरह से J-10C को दुआम बख्शा है, J-10C की जो तारीफें हैं पूरी दुनिया के अंदर वो करवाई हैं, तो चाइना हमसे बहुत ज्यादा खुश है, चाइना हमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस है और इतना इंप्रेस है कि उसने अपने J-10C के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से तबाह किए गए इंडिया के जितने जहाज हैं उनको छपवा लिया है, बाकायदा उसके ऊपर छिदवा लिया गया है और J-10C के ऊपर आप वो तमाम तर जो 6 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए थे वो लगे हुए आप देख सकते हैं। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा अगर हम बात करें इस FH-95 खतरनाक किस्म के ड्रोन की, तो ये जो मिशंस हैं उनके लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म जो है वो साबित हो सकता है और अपनी इन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियतों की वजह से ये ड्रोन किसी ड्रोन स्वार्म का हिस्सा होने के दौरान दुश्मन के रडार को टारगेट करके उस स्वार्म को कामयाबी से दुश्मन का निशाना बनाने में भी मदद फराहम कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये ड्रोन ग्राउंड आर्टिलरी के लिए भी अहदाफ की निशानदही कर सकता है। ये सब चीजें इस ड्रोन को एक मल्टीपर्पज ड्रोन बनाती हैं जो कि सर्वेलेंस भी कर रहा है, जो कि अटैक भी कर रहा है, जो कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम को भी नकारा बना रहा है। तो ये मल्टीपर्पज किस्म का जो एक ड्रोन है वो बन जाता है। अगर हम बात करें इसकी दीगर सलाहियतों की कि ये कितना पेलोड अपने साथ रख सकता है, कितना जो धमाका खेज मवाद है वो अपने साथ कैरी कर सकता है, तो उसके अंदर ये ज्यादा से ज्यादा 850 किलोग्राम वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है, जबकि इसकी पेलोड लेकर जाने की लिमिट करीबन 200 किलोग्राम तक है और ये 12 घंटे तक मुसलसल प्रवास करने और 250 किलोमीटर की लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन रेंज रखता है। जबकि ये जो हेरोप ड्रोन, इजरायली साख्ता ड्रोन पाकिस्तान के अंदर भेजे गए थे, ये महज 9 घंटे तक जो पीछा है अपने हदफ का वो कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ड्रोन जो है वो 12 घंटे तक अपने हदफ का पीछा कर सकता है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा ये लाइन ऑफ साइट से बाहर रहते हुए ऑपरेशन सरंजाम दे सकता है, यानी कि नजर भी नहीं आएगा और उसके बावजूद अपना काम कर दिखाएगा। ये 7000 मीटर की हद बुलंदी तक प्रवास करने और 3000 से 6000 मीटर की बुलंदी पर प्रवास करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इसकी हद रफ्तार 190 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि क्रूज स्पीड 140 से 180 किलोमीटर फी घंटा तक की है और 5000 मीटर की बुलंदी से ये 10 मीटर की जो करिकुलम एरर प्रोबेबिलिटी है उसके साथ हदफ को ट्रैक कर सकता है। जबकि हदफ को निशाना बनाने के मामले में इसकी जो करिकुलम एरर प्रोबेबिलिटी है उसको फिक्स हदफ के खिलाफ 1.5 मीटर जबकि 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हरकत करते हुए जो है वो हदफ के खिलाफ 2 मीटर की जो सलाहियत है वो इसके अंदर जो है वो डाली गई है। और ये है चाइना का वो खतरनाक किस्म का ड्रोन जिसके इस वक्त चर्चे हैं, जो कि अगर पाकिस्तान को मिल जाए तो इंडिया जो है वो बहुत ही जल्दी तबाह हो सकता है। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी धज्जियां बिगड़ सकती हैं देखते ही देखते, जब पाकिस्तान बिल्कुल उसी तर्ज पे रिएक्ट करेगा जैसे इंडिया ने हमारे साथ किया और पाकिस्तान की सिविलियन साइट्स के ऊपर भी ड्रोन्स भेज दिए। तो अगर पाकिस्तान यही ड्रोन इंडिया भेजे तो सोचें क्या होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप
आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।